हेलो एंड वेलकम टू MEFEC। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं और इंतजार ज्यादा नहीं करवाना है बच्चों को। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, बताने वाला हूं, और वो है व्हाट विल बी द पेडागोजी ऑफ MEFEC 3.0 और हाउ सुपर 30 ऑफ MEFEC विल वर्क दिस ईयर। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से MEFEC में पढ़ाई होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। और सुपर 30 जो है वो कैसे वर्क करेगा, सिर्फ वर्क ही नहीं करेगा, वो आपको कैसे हेल्प करेगा वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। और कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से जिनका एडमिशन हो चुका है और जो लोगों का जिनका नाम आ चुका है। तो आप समझिए कि MEFEC में पढ़ाई किस तरह से होने वाली है, क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है, किस तरह से आपके मॉक्स होंगे, किस तरह से आपकी क्लासेस हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी आपके सामने रखूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग, पहले ये बता दो कमेंट करके। तो कैसे हैं आप लोग, से कोई दूसरी बात तो नहीं आई ना, नहीं आई ना, और कहीं आ गई होगी ये वाली बात। तेज तो हो तुम लोग बहुत ज्यादा, समझ रहा हूं मैं, बैठ के मुस्कुराओ मत। चलो आओ हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, एक बार हमारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, हमारी क्लासेस जो है 1 मार्च से इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल बी डन फ्रॉम 1 मार्च। ठीक है, इसी महीने जो आपका आने वाला है। और रफ एंड टफ जो है आपकी क्लासेस जो है, जो हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, वो 4 महीने का सिलेबस है हमारा, और हम 1 महीना एडिशनल रखते हैं, वो सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, तो 4 महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई फॉर मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। ठीक है, तो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, MEFEC 2.0 की जब बात करते हैं, तो उसकी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। आप 1 महीना पहले शुरू हो चुके हैं। तो उनकी क्लासेस जो है, उनका एग्जामिनेशन हुआ था 17 अगस्त को। तो 5 महीने और 16 दिन मिले थे उनको पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली हमारा, हम जो कहते हैं कि 4 महीना पढ़ाएंगे, 5 महीना पढ़ाएंगे, हम पढ़ाते तब तक है जब तक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका नहीं हो जाता है। हम आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, समझ गए, कोई उपाय नहीं है, खींच के लाएंगे तुमको जामिया में। तो अगर हम MEFEC 1.0 की बात करें, तो उस वक्त कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो थी वो 15 मार्च से हुई थी, और वो भी क्लास मैंने रखा था 3-4 महीने का, चूंकि जुलाई में एग्जामिनेशन होने वाला था। 2 जुलाई या 3 जुलाई को पेपर था, और वो क्लासेस चली कब तक, नवंबर तक, जुलाई तक नहीं, जून तक नहीं, नवंबर तक चली। 22 नवंबर को एग्जामिनेशन हुआ था, और मैं पढ़ाने वाला इंसान हूं, तो 22 नवंबर तक हम लोगों ने पढ़ाया था उस दौरान। तो जब तक एग्जामिनेशन नहीं होता है, हम लगे हुए रहते हैं आपके पीछे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद है कि MEFEC 3.0 को और MEFEC को मकाम तक पहुंचाना है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के छोड़ना है, छोड़ना नहीं है, फिर अपने साथ लेकर के चलना है, एक हिस्सा बना करके, एक टीम बन करके आगे बढ़ना है। तो आइए MEFEC 3.0 की जब हम बात करें, तो जब एक बार एडमिशन हो जाएगा, जो भी आपके 80 स्टूडेंट्स होंगे, उनके एडमिशन हो जाने के बाद क्या होगा, वो प्लस माइनस हो सकता है कुछ बच्चे। तो जो आपका जो क्लासेस होंगी वो सब आपको हम बता चुके हैं कि हमारा एप्लीकेशन है। बाकी जो इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप सबका वेरिफिकेशन हो रहा है, और आपको एडमिशन का फाइनल ये भी आपको चला जाएगा मेल, आप टेंशन ना लें। क्लासेस कैसी होंगी, नहीं होंगी, वो सब सारी चीजें हम आपसे कांटेक्ट करके सारी चीजें बता देंगे। आप लोग ग्रुप पे खामखा परेशान ना हुआ करें। ठीक है, तो जो हमारी क्लासेस है MEFEC 3.0 की, जब एक बार हमारे सारे बच्चे एनरोलमेंट ले लेंगे, उसके बाद जो हमारी क्लासेस शुरू होंगी, तो वीक में हम बात करें, एक तो सबसे पहला सवाल होगा कि कितने घंटे की क्लास होगी, वीक में कितने दिन क्लासेस चलेंगी, है ना, कैसे कैसे क्लास होगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो मैं इरादा बना रहा था कि 7 डेज क्लासेस हो, ठीक है, लेकिन हमारी कमेटी ने फिर कंक्लूजन निकाला कि नहीं नहीं, 7 दिन क्लासेस में बच्चे बड़ा परेशान हो जाएंगे। ठीक बात, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो हम 7 दिन क्लासेस नहीं करने वाले हैं। हमारी जो क्लासेस होंगी वीक में 5.5 दिन, 5.5 डेज क्लास होगी, और 1 दिन टेस्ट होगा आपका।
तो 6.5 दिन आप बिजी रहेंगे, हाफ डे एक दिन बस आपको मिलने वाला है। मतलब 6 दिन आपकी क्लास होगी, 7वें दिन आपका सिर्फ टेस्ट होगा। समझिए कैसे, एक दिन में 3 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है और 2 क्लासेस एक दिन में लगेंगी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, लीगल पढ़ाऊंगा, तो मेरी क्लास जो होगी वो 2 घंटे की होगी। और मेरे साथ में जो क्लास चलेगी, अगर दूसरी क्लास होनी है, अगर उस दिन इंग्लिश, तो वो 1 आवर की क्लास चलेगी, तो 2 + 1 3 आवर। ठीक है, बाकी जीएस की क्लास जो चलेगी या करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, तो वो 1.5 मतलब 1.5 1.5 की चलेगी। मतलब पर डे 3 घंटे की क्लास होनी है और पर डे 2 क्लास होनी है। तो वीक में जो 5 दिन इस तरह से रेगुलर चलेगा। और छठे दिन क्या होगा, छठे दिन थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे हम आपको। छठे दिन जो है, उस छठे दिन पूरी क्लास नहीं चलेगी आपकी। छठे दिन क्या होगा कि छठे दिन आपकी सिर्फ एक क्लास होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, सुपर 30 वालों, अभी आपको बताने वाले हैं, आपको उस दिन भी छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सुपर 30 में हैं। तो उस दिन मैं आपकी क्लास अलग से लूंगा, या मैं लूं, या अलग कोई बाहर से लीगल एक्सपर्ट आएंगे, वो आपकी क्लास लेंगे। और 7th डे जो होगा वो आपका मॉक टेस्ट होगा। और सुनो सुपर 30 वालों, तुम्हारा और एडिशन है, तुम्हारा वीकली टेस्ट भी होगा, तुम्हारा सेक्शनल टेस्ट होगा। समझ गए? तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से क्लासेस होंगी। और देखो, कोई बच्चा टॉप 30 में था या कोई सुपर सेल्फ फाइनेंस में, तो देयर विल बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग यू। आप ये मत समझिएगा कि कोई डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है आपके बीच में, क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्शन जो हुआ है, आप यहाँ पे जो टॉप 30 में है, फीस एग्जम्पशन है उनका, सेल्फ फाइनेंस वालों का जो भी नॉमिनल फीस है वो फीस है, बाकी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दोनों के बीच में। एकदम इक्वल टीचर्स पढ़ाएंगे उनको, सारी चीजें इक्वल होंगी। ये सुपर 30 का कंसेप्ट इज अलग। कैसे अलग, आइए जरा समझते हैं कि ये सुपर 30 का कंसेप्ट है क्या। हमारे 80 स्टूडेंट्स, लेट्स से कि देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, एंड दिस इज योर फर्स्ट मंथ मार्च। ठीक है, एंड द क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड। क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका, टीचर्स आपकी क्लास ले रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट हो रहे हैं, क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो परफॉर्मेंस आपका एनालाइज कर रहा है, मॉक में आपका एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, आपका वीकली वाइवा भी हो रहा है, अभी तो मैंने नहीं बताया, वाइवा भी होगा जिस दिन एक क्लास होगी आपकी। ठीक है, तो क्या है कि 4 चीजें जो है ना, हम उसको देखेंगे आपके फर्स्ट मंथ में। पहले मंथ का सुपर 30 तो डिसाइडेड है, एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंक secured in the entrance examination. Those students will be considered as super 30 for the first month. Those who have secured top 30 rank. ठीक है, वो पहले मंथ के सुपर 30 हैं, पूरे बैच के सुपर 30 नहीं है, ओनली फॉर द फर्स्ट मंथ, सिर्फ मार्च के सुपर 30 हैं। उनको क्या मिलेगा एडिशनल, उनको जो है सेक्शनल टेस्ट एडिशनल मिलेगा, उनको वीक में एक और एडिशनल लीगल एक्सपर्ट से क्लासेस दिलाई जाएंगी, और उनका मैं स्पेशल सुपरविजन जो होगा वो मैं अपने अंडर में रखूंगा, उन बच्चों को। बाकी सारे बच्चों पे भी ध्यान देना है, लेकिन स्पेशल 30 है, वो सुपर 30 है, तो थोड़ा सुपर होंगे वो, जाहिर सी बात है, चूंकि वो ज्यादा आपसे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आगे बढ़े हैं तो अभी आप उनको पछाड़ सकते हैं। अब कैसे पछाड़िएगा उनको, आइए जरा हम देखते हैं। तो सुपर 30 फर्स्ट मार्च से लेकर के 31 मार्च तक तो चल गया ये वाला। अब अप्रैल में कौन होगा सुपर 30 में, तो वही बच्चे नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, ठीक कहा आपने ऋतिक जी, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा कौन बनेगा, तो राजा बनेगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, एंड द राजा विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द क्लास। ठीक है, अब वो कौन से 4 पैरामीटर्स हैं जिन पे उनका सिलेक्शन होगा, आइए जरा मैं आपको बता दूं सुपर 30 वालों के लिए। ये हमारा सुपर 30 में शॉर्टकट लिख दिया है मैंने, सुपर 30। ठीक है, इनका सिलेक्शन जो होगा वो 4 क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। आपको क्लास करना है, और ये सुपर 30 में अगर कोई आ गया ना, तो समझ लो कि सिलेक्शन है तुम्हारा 99.99%, क्योंकि 0.01% तो डिटॉल भी कीटाणु नहीं मारता है। देखो लड़का नहा रहा है, डिटॉल और लाइफ बॉय से, है ना जी, हाँ सही है। तो सुपर 30 जो है हमारा, ये 4 क्राइटेरिया पे डिसाइड किया जाएगा। पहला है आपका
मॉक टेस्ट जो आपका होगा, वीकली मॉक टेस्ट, पहले वीक में तो शायद मॉक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे तो कैसे मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। तो जो वीकली मॉक टेस्ट होगा, वो वीकली मॉक टेस्ट पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, एक टीचर आपका वाइवा लेंगे, ठीक है। हर 7 दिन 10 दिनों पे आपका वाइवा लेंगे, जो पढ़ाया गया उसमें से टेस्ट लिया जाएगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से। वाइवा आपको, आपने जो पढ़ा है उसमें से आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। वाइवा मतलब ओरल, आपसे पूछा जाएगा आपने क्या पढ़ा, सारे क्लास के सामने। अब नहीं बताओगे तो ह्यूमिलिएशन तो मालूम है तुमको कितना होता है ना। थोड़ा सा अपना भौकाल दिखाने के बहाने भी पढ़ के आ जाना। देखो यही तो फायदा होता है, अकेले पढ़ने और एक टीम के साथ वर्क करने में जो है, यही तो फायदा है कि टीम वर्क में जो है ना, वो हम ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं, है ना। एक कंपटीशन की भावना रहती है, और अकेले पढ़ने वाला आइसोलेट हो जाता है, कभी कभी मन नहीं करता है पढ़ने का। वो मतलब सेल्फ जो इंस्पिरेशन है ना, वो बार बार वो मतलब कहीं खत्म सा होने लग जाता है, उसको बार बार बूस्ट अप करना पड़ता है, होता है। लेकिन ये जो सुपर 30 का कंसेप्ट है, ये मैंने इसलिए लाया है चूंकि आपके बीच जो है ना कंपटीशन की भावना बनी रहे, मतलब एक दूसरे से आप लड़ते रहे, है ना, कि मुझे इस बार आगे होना है, वो मुझसे कैसे आगे हो गया। तो जब ये चीज होगी ना, तो अल्टीमेटली ये आपको रिजल्ट में बेनिफिट करेगा। ये इतना माथा पच्ची मैंने इसीलिए किया है कि उसका फायदा आपको हो। हमें क्या है, हमारे पास तो बच्चे आ जाते हैं, हम सिंपल आकर के पढ़ा के चले जाते हैं, हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती नहीं। तो फिर हमारा जो मकसद है कि हम रिजल्ट देंगे, आपको वहां तक पहुंचाएंगे, वो मकसद तो कामयाब नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए हमने ये सुपर 30 को एस्टैब्लिश किया है, एक कंपटीशन का माहौल बनाने के लिए आप सभी के बीच में। तो आपको मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, वाइवा में आपको अच्छा स्कोर करना है। अब हमने पढ़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में 7 दिन तक, तो 8वें दिन पूछेंगे ना आपसे कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। अब जो अच्छा नहीं समझेगा वो पीछे जाएगा, और जो अच्छा पढ़ा है वो ऊपर आएगा, उसके चांसेस हैं सुपर 30 में पहुंचने के। तीसरी चीज, क्लास परफॉर्मेंस। अब मैं जो पढ़ाता हूं, तो मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं पढ़ाता कम पूछता ज्यादा हूं आपसे। तो अटेंटिव रहना है आपको क्लास में। तो हाउ मच अटेंटिव यू आर इन द क्लास, आप किस तरह से आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं क्लास में। और क्लास में जो हमारे पुराने स्टूडेंट अगर कोई वीडियो देख रहा है, तो सबको पता होगा कभी 50 रुपीज क्वेश्चन हुआ करता था मेरा, या फ्रूटी क्वेश्चन हुआ करता था। इंस्टेंटली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फ्रूटी क्वेश्चन, जो पहले आंसर देगा उसको फ्रूटी मिलेगा, जो पहले आंसर देगा उसको 50 रुपए पेटीएम करूंगा। तो ये सब कंसेप्ट है वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए। तो क्लास में आप अटेंटिव कितने थे परफॉर्मेंस, एक तो वो देखा जाएगा। और चौथी चीज जो है, वो जो आपका देखा जाएगा, वो है अटेंडेंस। आप क्लासेस जो है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ फाकीबाजी कर रहे हैं, क्या समझे। तो ये 4 चीजों पे आपका इवेल्युएशन होगा मॉक टेस्ट में। आपने जैसे लेट से कि 4 मॉक टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड इन अ मंथ, आपने चारों में पार्टिसिपेट किया। अब आप 3 में ही पार्टिसिपेट कीजिएगा तो यू विल लूज मार्क्स, and there will be less chances that you will be there in super 30. So you will have to attend all the 4 mocks in a month. The second thing is viva. Okay, let's say that if 3 vivas have been conducted in a month, then you will have to be present there in all the 3 vivas. उसमें आपके मार्क्स जो है हम काउंट करेंगे, उसको जोड़ा जाएगा। क्लास में आपने परफॉर्मेंस कैसा रखा था, उस पर भी आपके मार्क्स रखे जाएंगे। और चौथा, अटेंडेंस पे आपका मार्क्स रखा जाएगा। इन दो का वेटेज थोड़ा कम होगा, इन दोनों का वेटेज भर के होगा, मॉक टेस्ट और वाइवा का। और इसके बेसिस पे जो टॉप 30 बच्चे निकलेंगे ऊपर से, वो अगले मंथ के सुपर 30 बच्चे कहलाएंगे। अब उन सुपर 30 बच्चों को एक्स्ट्रा गाइडेंस मेरा, प्लस बाहर के लीगल एक्सपर्ट्स का, प्लस अलग से जो सेक्शनल टेस्ट भी उनका कराएंगे, सेक्शन वाइज भी, वो भी बेनिफिट इस सुपर 30 को मिलेगा। लेकिन फिर वही बात, राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, राजा तो बदलता रहेगा। अब कोई अगले मंथ में उन सुपर 30 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसको पीछे भगा देंगे। अब क्या होगा कि इस बेसिस पे सिलेक्शन हो गया सुपर 30 का। अब नेक्स्ट मंथ के लिए फिर सब कुछ फ्रेश है, फिर वही मॉक टेस्ट में मार्क्स देखे जाएंगे, फिर वाइवा में मार्क्स देखे जाएंगे, फिर क्लास परफॉर्मेंस में मार्क्स देखे जाएंगे, फिर अटेंडेंस देखा जाएगा आपका।
फिर इसमें से जो निकलेगा फिर सुपर 30 आएगा, फिर उसको सारे एक्स्ट्रा लग्जरीज दी जाएंगी। और याद रखना, जो फर्स्ट रैंक लाएगा हर मंथ में, जो हर मंथ में फर्स्ट रैंक लाएगा, उस फर्स्ट रैंक वाले को मेरी तरफ से इनाम मिलने वाला है। ठीक है, हर मंथ मिलेगा, हर मंथ। अब वो कैश मिलेगा, मॉनिटरी होगा या क्या होगा, वो हम उस वक्त देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये श्योर है कि ये चीज हम आपके साथ करेंगे। दूसरी बात, एक कंपटीशन जब बना हुआ रहेगा, अल्टीमेटली जितने बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे, फर्स्ट ईयर की लॉ की बुक्स जो है वो भी मैं दूंगा आपको, मतलब MAFEC आपको देगी। समझ गए? तो MAFEC में रहने के फायदे ही फायदे हैं। बाकी आपके सीनियर्स MAFECians मिलेंगे ही सब जामिया LLB में, वहां से गाइडेंस आपको मिलता ही रहेगा। तो फायदे ही फायदे हैं, आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू। अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब एक सीढ़ी आप पार कर चुके हैं, एक सीढ़ी पार कर चुके हैं, अगले में जाना बाकी है। बस जैसे पढ़ाया जाए बस वैसे क्लास में फॉलो कर लीजिएगा। कसम से बता रहा हूं, तुम बोर नहीं होगे क्लास में, तुमको बहुत मजा आएगा भाई। अभी मैं इतनी डिसेंसी से बात कर रहा हूं ना, फिर हम डिसेंसी से नहीं बात करेंगे, समझ गया ना? तो फिर कैसे बात करेंगे तो तू समझ लेना क्लास में। तो क्लास में सबको पढ़ना पड़ेगा। ये ना समझिएगा कि बच्चा कल एक मैसेज किया कि सर रैंक 1 आया है, एटीट्यूड तो थोड़ा रहेगा। हाँ, एटीट्यूड बताते हैं कितना रहेगा तुम्हारे में। आइए आइए, बहुत मजा आएगा आपको। हाँ, इसके बाद हम बात कर रहे थे, अब देखिए ये सब सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बता रहा हूं। इसको मैं चाहता हूं कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी फॉलो करें इस तरह की चीजों को, क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि एजुकेशन जो है ना उसका बढ़ावा हो, वो बढ़े, वो प्रोपेगेट करे। मैं तो यही चाहता हूं कि जितना ज्यादा लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना भाई हमारे देश के लिए अच्छा है। समझ रहे हो? आज देश के हालात देख लो, आज किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो अगर आप नहीं बदलेंगे तो सोसाइटी नहीं बदलेगी। इसलिए आप पढ़ने आ रहे हैं, आपको मौका मिला है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से, उस मौके को भुनाइए। और आप अगर कोई बेनिफिट ले रहे हैं तो, और उसके बाद आप जब कुछ बन जाए तो आप भी दूसरों को बेनिफिट दें। मैं तो यही चाहता हूं। और मैं खुद एक फाइनल ईयर का लॉ स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ा रहा हूं अभी 3 सालों से। और अगर छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन, अगर मेरे इस कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी में कोई चेंज आता है तो मैं अपने आप को फिर खुशकिस्मत समझता हूं। आइए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये 4 बेसिस पे सुपर 30 होगा। और सुपर 30 का रीजनिंग भी मैंने दे दिया कि ये सुपर 30 बना करके कोई मुझे मूवी नहीं बनानी है अपने ऊपर। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम अच्छा परफॉर्म करो, तुम्हारे बीच कंपटीशन की भावना रहे, तुम पढ़ाई अच्छे से करो। और ये जो मॉक टेस्ट होगा, ये पूरा जामिया का फील देगा आपको, पूरा पैटर्न, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। और हर मॉक टेस्ट में अगर आप पढ़ाई कर लेंगे, हर मॉक टेस्ट को अगर आप अच्छे से देखेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका रिवीजन करेंगे, आपको ट्रस्ट मी एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो लगेगा कि मॉक से ही उठ के आ गया है, एकदम मॉक से उठ के आ गया है। यही तो फायदा होता है लगातार मॉक टेस्ट वगैरह देने का, और वो प्रिविलेज आपको MAFEC में रह करके मिल जाएगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज एक स्टूडेंट का कॉल आया और शी सेड कि सर मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था लॉ का, 35,000 रुपए मैं दे चुकी हूं सर वहां पे। अब सर आप बताइए कि सर मैं सोच रही हूं कि सर मैं MAFEC सेल्फ फाइनेंस में थी, सेल्फ फाइनेंस का फीस 10,000 है, एंड दैट इज नॉट टू मच। 5-6 महीना अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो भी सुपर 30 वाले फ्री में पढ़ रहे हैं उसके बावजूद। अब वो भी नहीं करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूशन चलेगा नहीं। हम कोई NGO तो है नहीं कि कोई मुझे फंडिंग कर देता है, ये कोई गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन है नहीं कि गवर्नमेंट जो है मोदी जी ला करके पैसा दे देते हैं। जो भी है ये इंस्टीट्यूशन खुद से रन करता है, और जो भी सोशल सर्विस करता है ये खुद से करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था यार, मैं भूल गया। हाँ, तो उनने कॉल किया साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि सर मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों क्लास पढ़ूंगी, कि मैं दोनों क्लास में, चूंकि वहां भी पैसा दे दिया है सर, और वहां पे मुझे अब क्लास कर लेना चाहिए, मुझे जीके में क्वेश्चंस भी आ गए थे उससे। तो मैंने बोला ठीक है, आप को जो बेहतर लगे आप दोनों में कीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप MAFEC में पढ़ रहे हैं तो फुल फ्लेज्ड आपको घुस के पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको फुर्सत हम नहीं देंगे। अगर एग्जाम क्रैक करना है आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये समंदर है, और समंदर में गोता लगाया है हमने तो मछली बाहर निकालेंगे।
समझ गए? ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये काम होना चाहिए आपका। क्योंकि लास्ट ईयर का बच्चा कोई एमएफएससी का अगर देख रहा है 2.0 का, तो वो बता दो कि मेरी क्लासेस कब तक चलती थी। एग्जाम के लास्ट मंथ में मैं 2:30 बजे से मैं क्लास लेता था दोपहर में। बच्चे कहते थे सर प्लीज क्लास ले लीजिए, सर प्लीज बोर नहीं होते हैं, याद हो जाता है। तो रात 1 बजे तक भी क्लास हुई है, 1 बजे तक कई दिनों तक क्लास हुई है। अब तुम बोर नहीं होते थे, बोलते थे पढ़ाने, तो मैं पढ़ा देता था। बहुत बच्चे हैं जिनको लगता था क्लास करनी चाहिए, करते थे, जिनको लगता था कि उतने टाइम उनको सेल्फ स्टडी करनी है तो करते थे वो उस हिसाब से। लेकिन हम और हमारी पूरी टीम, जिसमें आपके मुदस्सिर सर हैं और 1-2 और नए टीचर होंगे, कैफ जिलानी जो आपके साथ लगातार लास्ट ईयर से पूरे जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, कहकशां मैम है, दरख्शां है, तो बाकी जो आपके मॉक की 4-5 अलग से टीम मेंबर्स होंगे, सेक्शनल टेस्ट के लिए अलग से मेंबर्स होंगे, जो भी ये 15-20 लोगों की टीम है पूरी एमएफएससी की, ये आपके पीछे लगी रहेगी आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चे जो है वो आप हमारा सहयोग करेंगे, और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा भी एम वही है जामिया तक आपको पहुंचाना और आपका है पहुंचना, तो हम दोनों मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, और मैं सुशांत सिंह यार मैं रागिब नौशाद तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर आप और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी सेशन चाहते हैं किसी टॉपिक पे, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर आपके सामने आकर के रखूंगा। ये मैंने आपको एमएफएससी की पेडागोजी बताई लास्ट मंथ। हाँ देखो, 4 मंथ तो क्लास चलेगी, 5वां मंथ जो है ना वो मॉक टेस्ट रिवीजन इतना ज्यादा हो जाता है कि बहुत जरूरी होता है और उसमें टाइम नहीं मिलता है आपको फिर कुछ चीजें। तो इसलिए कोशिश करना है कि हम लोग को पहले सब कुछ कंप्लीट कर ले, और जितना ज्यादा टेस्ट मारना है, जितना ज्यादा वाइवा करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और इस बार जो है 2021 के पैटर्न को देखते हुए जो थोड़ा अंदर घुस के पूछा है, तो हम भी अंदर घुस के टच करेंगे, वहां तक पहुंच के पढ़ाएंगे आपको। मतलब चीजें रुकनी नहीं चाहिए। रुको 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 रुको, जा कहां रहे हो? रुक जाओ, सुन लो, 2 मिनट सुन लोगे, 2 मिनट शॉर्ट्स तो खूब देख लोगे यूट्यूब का, उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तो तुरंत वीडियो कट करने लग जाते हैं। सुनो पूरी बात सुनो। एमएफएससी देख लो, एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। एमएफएससी सिर्फ एक अगर इंस्टीट्यूशन होता, तो जो हमने एक इतनी लंबी चौड़ी हमारी एक पूरी टीम तैयार हो चुकी है, वो टीम तैयार नहीं हो पाती। एमएफएससी एक फैमिली का नाम है। आप एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले रहे, आप एक फैमिली में साथ आ रहे हैं। एमएफएससी 2.0 के बच्चे अगर आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग साथ में, हम लोगों ने मूवी देखा है गूगल मीट पे बैठ के, सबने, हमने साथ में बैठ के 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया है, साथ में हमने साथ में फेयरवेल मनाया है, हम सब साथ में रोए हैं। हम सब ने साथ में 14 नवंबर हमने चिल्ड्रंस डे मनाया है। बच्चा जो गाने में टॉप किया कॉन्स्टिट्यूशन उसको मिला, सैयद उमर ने बढ़िया गाना गाया था, और वो भी डेमोक्रेटिकली बच्चों ने चुना कि उसको दिया जाए, उसको मिला। तो एमएफएससी ये मत समझो कि आए और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके एकदम फॉर्मल, नहीं नहीं नहीं, पूरे एक फैमिली में तुम फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हो यार, समझ गए? तो ये चीज लेकर के आपको आना है। यहाँ पर हमको सब आपस में मोहब्बत रखना है एक दूसरे से, और एक हेल्दी कंपटीशन बनाना है, और लोगों को दिखा देना है कि एमएफएससी में कितना दम है। और हम लोग इंशाल्लाह इतना रिजल्ट इस बार देना है कि लोग आपकी तारीफ करें कि हाँ तुम लोग काबिल, समझ गए? तो अब हम पक्का चले जाएंगे। चलो ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। इस बार सुशांत सिंह राजपूत भी नहीं, इस बार सुशांत सिंह सोनी भी नहीं, इस बार रागिब नौशाद। ठीक है, अल्लाह हाफिज।